बिहार विधानसभा चुनाव 2020 की घोषणा के साथ ही दरभंगा जिला प्रशासन ने भी तैयारी को लेकर कमर कस लिया है। प्रभारी जिला निर्वाचन पदाधिकारी तनय सुल्तानिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर कहा कि दरभंगा में दूसरे और तीसरे चरण में 5-5 सीटों के मतदान का कार्य संपन्न होगा। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय को मिला अस्थायी कुलसचिव। सीएम कॉलेज दरभंगा के प्रधानाचार्य डॉक्टर मुश्ताक अहमद को राजभवन ने अधिसूचना जारी कर बनाया 38वां कुलसचिव। अधिसूचना के जारी होने के बाद ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर SP सिंह को अपना योगदान निवेदित कर कुलसचिव कार्यालय में डॉक्टर मुश्ताक अहमद ने पदभार ग्रहण किया। विदित हो कि डॉक्टर मुश्ताक अहमद 1996 में मिल्लत कॉलेज से व्याख्याता के रूप में अपना सेवा आरंभ किया। वहीं जानकी टुडे से बात करते हुए डॉक्टर मुश्ताक अहमद ने कहा, पहले तो मैं महामहिम कुलाधिपति महोदय, बिहार सरकार के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार और वर्तमान कुलपति प्रोफेसर SP सिंह के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलसचिव के रूप में कार्य करने का अवसर दिया है। मैं चूँकि यही का हूँ, कोई हमसे अनजान नहीं, अजनबी नहीं है, किसी के लिए मैं अजनबी नहीं हूँ और न कोई मेरे लिए अनजान है। मेरी कोशिश होगी कि मैं छात्रों के हित की रक्षा कर सकूं, शिक्षकों की आशाओं पर पूरा उतरूं और कर्मचारियों को कोई हमसे निराशा हाथ न लगे, क्योंकि कुलसचिव का पद जो है वो एक आदेश को निर्गत करने भर का है। तो माननीय कुलपति महोदय के जो आदेश होंगे, राज्य सरकार का जो विश्वविद्यालय का जो नियम अधिनियम है उस पर जो होगा मैं पूरा कोशिश करूँगा। बस इतना कह सकता हूँ आज कि मैं पूरी पारदर्शिता के साथ काम करने की कोशिश करूँगा और किसी को अगर कोई समस्या हो, उस समस्या के निदान के लिए पहले वो बातचीत के जरिए आएँ। उसमें हमारी भूमिका बीच की होगी कि माननीय कुलपति महोदय तक उनकी बात पहुँचाऊँ और उनका निदान हो, क्योंकि हमारे हाथ में निदान नहीं है। आप लोग हमसे पूरी तरह अवगत हैं। मैं यहाँ, ये मेरी कर्मभूमि है, जन्मभूमि है, उसका कर्ज चुकाता रहा हूँ। कॉलेजों में कितना काम किया, नहीं किया, क्या हमारे ऊपर हुआ, वो सब जग जाहिर है। लेकिन हमेशा ये हमारी कोशिश रही है कि इस जन्मभूमि के प्रति हमेशा सजग रहूं और उसके लिए कुछ काम करूं। यहाँ भी ये हमारी कर्मभूमि है, मैं इसी यूनिवर्सिटी का छात्र रहा, पहले भी यहाँ काम करता रहा। आप लोगों से भी एक अनुरोध है कि आप चूँकि समाज के बीच रहते हैं, तो अगर विश्वविद्यालय के बारे में कोई सूचना मिलती हो या आप ये समझ रहे हो कि इसमें ऐसा इस समस्या का निदान बहुत हो सकता है, आप सुझाव देंगे। मेरी पूरी कोशिश होगी कि आपके सुझाव के इसमें भी काम करें। इसलिए भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जयंती पर दरभंगा के सांसद ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर दिया श्रद्धांजलि। CPI के पूर्व महासचिव AB वर्धन के 95वीं जयंती पर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर अजय भवन में CPI कार्यकर्ताओं ने दिया श्रद्धांजलि। किसानों के समर्थन में वाम दलों का भारत मन और जन अधिकार पार्टी के साथ साथ राजद का बिहार बंद का असर दरभंगा में भी देखने को मिला। दरभंगा में किसान संघर्ष समन्वय समिति के राष्ट्रव्यापी आह्वान पर
राजीव चौधरी के नेतृत्व में दरभंगा के एकमी बाईपास पर बंद समर्थकों ने सड़क को जाम कर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी किया, तो राजद समर्थकों ने विधायक भोला यादव और पूर्व मेयर ओम प्रकाश खड़िया के नेतृत्व में कर्पूरी चौक से विरोध मार्च निकाला, जो कि लहरियासराय पहुंचकर सभा में तब्दील हो गया, जहां नेताओं ने केंद्र की सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि केंद्र की सरकार पूंजीपतियों की सरकार बन के रह गई है। तो दूसरी ओर जन अधिकार पार्टी ने बिहार बंद के दौरान दरभंगा शहर के विभिन्न चौक चौराहों के साथ NH 57 को घंटों पूर्व प्रमुख सियाराम पासवान के नेतृत्व में जाम कर यातायात को बंद रखा। कृषि कार्य बाधित होगा। आज पूरे देश में 85% लोग कृषि पर आधारित हैं और उनकी माली हालत दिन प्रतिदिन बदतर होती जा रही है। लेकिन ये निरंकुश NDA सरकार किसान के खिलाफ जिस तरह का विधेयक लाया है, इसके खिलाफ हम लोग आज राज्यव्यापी आंदोलन शुरू किए हैं। राष्ट्रीय जनता दल के आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में हम लोग पूरे सभी जिला में विरोध मार्च निकाले हैं और उस विरोध मार्च में ये NDA सरकार को बताना है, जो किसान जिस दिन रूठेगा आपकी गद्दी निश्चित तौर से हिल जाएगी। इसलिए किसान विरोधी इस नीति को वापस लीजिए, अन्यथा ये आंदोलन जारी रहेगा और किसानों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ हम लोग लड़ते रहेंगे। ऑल इंडिया किसान संघर्ष समन्वय समिति के आह्वान पर पूरा देश के किसान सड़कों पर है, पूरा देश बंद है और बिहार के किसान ने अपने पूर्व निर्णय अनुसार आज 9 बजे से सड़क पर है। उसी क्रम में दरभंगा में किसान एकमी घाट पर जाम किए हुआ है। शहर में आयकर चौराहा जाम है, जाले भर सिंहमारा में, धरवाड़ा बाजार में जाम है, कुशेश्वर स्थान सती घाट में जाम है, सोनकी जाम है, देकुली जाम है। सांसद विरोधी जो अध्यादेश को पारित किया गया, वह कानून किसान के हित में किया गया है। आज किसान के हित में मेरा यह देश भारत है, जो कृषि प्रधान देश है, और हमारे देश में किसान नहीं रहेगा तो मेरा यह देश नहीं चलेगा, भूखे मर जाएगा। मैं नरेंद्र कुमार जी को कहता हूँ कि अपने अध्यादेश को जो पारित किया है उसको आप वापस लीजिए, नहीं तो हम लोग सड़क से लेकर के सदन तक मेरा जनता, मेरा किसान, मेरा गरीब आंदोलन पर उतारू हो जाएगा। आज क्या कर रहे हैं आप लोग? आज जो है इसी मुद्दे को लेकर के NH 57 मब्बी पर चक्का जाम किया गया है। लगातार हो रहे बारिश के कारण दरभंगा शहर की बदल गई तस्वीर, कई मोहल्ला हुआ जलमग्न, जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त।